आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर विपक्ष की ओर से आवाज उठने लगी है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले पर शक जताया है। इसी के बाद अब उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपैट के रिकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी पराजित उम्मीदवारों को आदेश दिया है कि जिन पोलिंग बूथ पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की दोबारा गिनती करने की याचिका जल्द दायर करें। नियम के तहत पराजित उम्मीदवार नतीजों के 6 दिन के भीतर 5% वीवीपैट की रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं। 27 नवंबर को उद्धव ठाकरे 12 बजे शिवसेना नेताओं विजयी विधायकों के साथ बैठक मातोश्री में करेंगे। इससे पहले ठाकरे ने मुंबई स्थित अपने आवास पर आयोजित बैठक में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा की। बैठक में शामिल एक पूर्व विधायक ने बताया है कि चुनाव में हार का सामना करने वाले कुछ विधायकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया है। ठाकरे ने पार्टी नेताओं से उम्मीद न खोने और पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए काम करने की अपील की है। उन्होंने एक दिन पहले पार्टी के विजयी विधायकों से मुलाकात की। शिवसेना यूबीटी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का घटक दल है। ठाकरे ने 288 संसदीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 97 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इनमें से 20 ही विजयी हो पाए। बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को सोमवार को पार्टी विधायकों की बैठक में शिवसेना यूबीटी विधायक दल का नेता चुना गया है। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने हालिया राज्य विधानसभा चुनाव में बरली निर्वाचन क्षेत्र से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मिलिंद देवड़ा को 8,801 मतों से हराया है। शादाब रिजवी, बिल्कुल। महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, रिजल्ट अप्रत्याशित आया जी। अब कुछ होने वाला है। बिल्कुल क्या होने कहेंगे? वाला है। मातोश्री का रिकॉर्ड रहा है कि बाला साहेब ठाकरे ने वहां से अपनी आवाज को बुलंद किया है। मातोश्री और सामना दो ऐसी चीजें थी जहां से लोगों के बीच में अगर अपनी आवाज को पहुंचाना होता था तो ये माध्यम था बाला साहेब ठाकरे का। उद्धव ठाकरे ने उसी का प्रमाण दिया है और उद्धव ठाकरे ने ये कदम ऐसा उठाया है जो कि इस देश के हर नागरिक को उठाना चाहिए, क्योंकि देश के सामने जो धांधली हुई है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल सामने आ चुकी है। एक सबसे बड़ी बात यह है सर, लोग बात कह रहे हैं और जो चिंटू गैंग है, नफरती गैंग है, वो हमेशा से ये बात वायरल कर रहा है कि देखिए इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, अब कुछ लोग ईवीएम का रोना शुरू कर देंगे। यानी वो पहले ही इस बात पे रोक लगा देते हैं बेबाक जी कि कोई ईवीएम पर सवाल ना उठा सके। अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसका मजाक बना दिया गया पहले ही कि अब चुनाव हो रहे हैं और जो हारने वाली गैंग है, हारने वाली पार्टी है, वो ईवीएम का रोना शुरू कर देगी। ये बात पहले कह दी जाती है तो जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाने वाले हैं वो भी रुक जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात, जब महाराष्ट्र चुनाव हो रहा था और महाराष्ट्र चुनाव में 3 बजे तक वोटिंग नहीं आई थी, ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है इस बार। पिछली बार की जितनी भी वोटिंग परसेंटेज थी उससे बहुत कम वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक थी, लेकिन 3 बजे के बाद से 2 घंटे के बीच 6 बजे तक ऐसी कौन सी मिशनरी वहां लग गई कि लोगों के बीच कौतूहल मच गया और लोग भाग दौड़ के वोटिंग करने के लिए पहुंच गए और 2 घंटे के अंदर अंदर 60+ % वोटिंग पहुंच गई। तो 60+ % वोटिंग जो पहुंची है वो 3 बजे के बाद पहुंची है। ये भी एक बड़ा सवाल हो रहा है विपक्ष के तरीके से। और एक 99% बैटरी का भी सवाल कई बार उठ रहा है। बैटरी डाउन होने की समस्या ये तो बहुत जगह आ रही है, ईवीएम की समस्या बहुत जगह आ रही है, वीवीपैट की पर्ची नहीं आई इसकी समस्या बहुत जगह आ रही है। एक समस्या ये भी आई थी, आपने बताया भी था, हमने भी बताया था कि एक खुद जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनके घर के अंदर 4 वोट थे,
उनके 4 वोट भी नहीं निकल पाए, उनके मात्र 2 वोट निकले काउंटिंग के अंदर। तो ऐसी चीजों को देखने के बाद ये पक्का पता चल चुका है कि वाकई धांधली हुई है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग वो कर रहा है जो कि उसको करने के लिए काम दिया गया है। चुनाव आयोग जो उनके आका है, चुनाव आयोग जिसके लिए काम कर रहा है, देश जान चुका है, देश समझ गया है कि आखिर चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा था और चुनाव आयोग ने क्या किया है। ईवीएम का सवाल बहुत पहले से उठता चला आ रहा है, लेकिन ईवीएम बैन नहीं कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन चुनाव आयोग सारी वीडियोस आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, तो साफ जाहिर है कि आपको अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और अदालतों का दरवाजा जो खटखटाया उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दिया है, ये काम सराहनीय है, सबको करना चाहिए। बिल्कुल सराहनीय कार्य है, करना पड़ेगा, मजबूरी भी है। चुनाव आयोग तो गरम सरसों का तेल कान में डालकर रुई लगाकर आराम से सोया हुआ है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब हरकत में आ गई हैं और आगे की तैयारी में जुट चुकी हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।